ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल महाराज की जय, त्रिशरारी भगवान की जय, श्री भवानी शंकर की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भगवान अखंड मंडलाकार परात्पर परम ब्रह्म परम पिता की कृपा से हम आप सब भगवत चर्चा और भगवत कथा में उपस्थित सभी दर्शकगण, श्रोतागण और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में उपस्थित समस्त भगवत कथा रसिक जनों को हार्दिक अभिवादन करते हुए आज शुरू करेंगे किष्किंधा की उस प्रसंग जो दिव्य चमत्कार अनुष्ठान विधि है। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप सब ऐसे वीडियो को पाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए जल्दी से जल्दी थोड़ा सा कृपा पूर्वक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिए और कमेंट करें। और ऐसे दिव्य कथाओं को पाइए। सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रिय दर्शकों, प्रिय सनातनियों, सबको निवेदन, 2 बार भगवत नाम लेते हैं। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, श्री राम नाम भगवान की जय, श्री रामचरितमानस की जय, जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो प्रिय दर्शकों, जीवन में कितना भी हतभागा हो, भाग्यहीन हो, दो चीज हमारी पूर्वजों ने ढूंढ के रखा है। क्या? बोले एक चीज अनुष्ठान, जो किसी भी मंत्र का, मंत्राधीन देवताओं की आराधना करके या श्री हरि की आराधना करके असंभव को संभव कर सकते हैं। देर हो सकता है लेकिन निश्चित होगा। साथ में जन्म कुंडली हो, जैसे ज्योतिष के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता है। और ज्योतिष में वाणी की फलित होना, इसका महत्व है। जानना बहुत अलग विषय है। किसको कितना जानकारी है वो अपने अपने सामर्थ्य, कैपेसिटी के अनुसार सबको ही है। सबको नमन वंदन है, सबको अभिवादन है। परंतु ज्योतिष में 2 चीजें कि जो ज्योतिष देखकर बताए उसका वाणी फलित होना। साथ में ज्योतिष कोई रुपया धन नहीं देता है। ज्योतिष यह बताता है कि कब क्या करना चाहिए, कब चुप रहना चाहिए और कब आपको बोलना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, कब जीवन में स्टेबल करके अर्थात एक जो मुख्य धारा पर रुके रहना चाहिए और कब आगे बढ़ना चाहिए। तो वो संतुलन को बनाने के लिए ज्योतिष है। और ज्योतिष के ऊपर और कोई अनुष्ठान किया हो, भगवत कृपा से वाणी फलित हो, इस साधक भी ज्योतिष बताए, फिर उसके बारे में तो क्या कहना है। असंभव को भी संभव कर देता है, क्योंकि उस व्यक्ति की साधना के प्रभाव से, उसकी पुण्य फल से उस जातक को देखने वाले का, व्यक्ति का ना होने पर भी मिल जाता है। ये भी चमत्कार देखा गया। और जीवन में ये 2 हो तो मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि पराजय नहीं हो सकता व्यक्ति, जीवन में निराशा नहीं हो सकता है। जहर खा के और आदि अनेक जो फांसी लगा के मरते हैं, उन सबको करने की आवश्यकता नहीं है। अनुष्ठान
आपकी भाग्य में नहीं लिखा है विधाता, लेकिन अनुष्ठान से आपकी फलित हो। रही बात पुरुषार्थ की, तो आपकी कितना अधिक उस अनुष्ठान को किए, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, जितने दोहराएंगे उतनी अधिक फलित और अधिक तीव्र गति से आप आगे बढ़ सकते हैं। परंतु आज बड़ा विडंबना है कि सनातन धर्म के सनातनी भाई बहन दिव्य मार्ग को छोड़कर रील सरकाने में और उलग्न नंग धड़ंग वेशों को देखकर इस तरह डाइवर्जन हुए हैं कि क्या बताएं। जो कहने योग्य नहीं, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। हीरा को छोड़कर लोहे धातु के पीछे पड़े। इसलिए आप सबसे आग्रह है, आप सब इसे जो किष्किंधा कांड के मात्र 1 दोहा 29 नंबर के दोहा से अंगद कहीं में जाऊं पारा सरी बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, यहाँ से लेकर और अंतिम 30 दोहा तक, यह 1 दोहा अगर नित्य कोई 11 बार 12 बार पाठ करता है, 12 बार कर ले तो बढ़िया है। क्योंकि त्रिशिरा जी भगवान और हनुमान जी महाराज अष्टमंत्री मिलकर उस साधक की कामनाओं को, इच्छा को पूर्ति करते हैं। और आपकी श्रद्धा, आपकी साधना, आपकी निष्ठा, या तो फिर कितना भी जैसे असंभव कार्य हो, जैसे सागर लंघना, सीता का खोज करना, सीता जी का शोकहरण करना, लक्ष्मण लाल जी के लिए विशल्याकरणी आदि जड़ी लाना, इतने बड़े भारी भरकंप दुर्गम कार्यों को हनुमान महाराज सुगम किए हैं। तो आप सब मानव की तुच्छ और तुच्छ से तुच्छ छोटी कामनाओं को कैसे पूरा नहीं करें। और आप पूर्ण सुंदराकांड नहीं पाठ कर पाते तो कम से कम इसको इतनी ही करिए, किष्किंधा कांड की 1 दोहा 12 बार पाठ किसी भी मंगलवार से शुरू कर दीजिए। फिर जीवन में 108 दिन करके देखिए, और अधिक पाठ करेंगे तो 108 करेंगे तो और बहुत बढ़िया है। उसका फल और तीव्र गति से भगवान शंकर जी जो स्वतः देने में स्वयं सब कुछ लुटा देते, अपने भले नंग धड़ंग पड़े रहते। तो वही कह रहे हैं जाम्बवन जी कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इतने विशाल दुर्गम कार्यों को हनुमान जी महाराज चटफट करके सफलता करा देते हैं। और उस चटफट वाले को छोड़कर हम इधर उधर भटक रहे हैं। और मेरी चैलेंज है, आप करके देखिए, आपकी जितनी दुर्भाग्य हो इसको करिए। 12 बार पाठ कम से कम, और विजय मंत्र श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान, अगर इसको कर सकते हैं अधिक से अधिक, तो आपकी कार्य अति दुर्गम हो तो भी सुगम हो जाएगा और आपकी कर कमल में अवश्य सिद्धि लाभ प्राप्त होगा। बोलिए श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। तो हे तात, हे हनुमान जी, आप राम कार्य के लिए अवतरण हुए और आपकी इसी त्रेता युग में जन्म लेना राम जी के लिए ही हुआ है, और आप चुप बैठ गए ये समुद्र तट पर आकर। तब कहते हैं क्या, राम काज लगी तब अवतारा,
सुनत ही भयो पर्वत आकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वत आकारा। जब हनुमान जी महाराज राम कार्य के लिए अवतार हुआ है, राम जी के लिए हुआ है, आहा राम कार्य करिवे को आतुर। हनुमान जी महाराज की चेतना लौट गया और दसों दिशाएं कांपने लगा, और जो सारी रुकावट है, बाधा है, वो तितर बितर हो गया। क्योंकि विशाल पर्वत समान विशाल काय हो गए, तो फिर उस विशाल को देखकर विशाल भी डर गया, उस विशालता को देखकर विशाल भी डर गया, रुकावट भी डर गया। जैसे सुंदरकांड में जही गिरि चरण दई हनुमंता, चलो सगा पाताल तुरंता। अरे हनुमान जी महाराज रुकावट बनने वाले को ऊपर पैर रख दे तो वो इस धरती पर ही नहीं रहेगा, पाताल में समा जाएगा। तो आपके जीवन में जो रुकावट है, जो परेशानी है, जो दुख दर्द अभाव है, सबसे पीड़ा धन की है, और उस पीड़ा से निकलने के लिए हनुमान जी से निवेदन करेंगे, हनुमान जी को प्रार्थना करेंगे, और इस एक दोहा का मात्र पाठ 11-12 बार करेंगे। और इसकी विधान तो बहुत है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। धन चाहिए तो आपको लगाना होगा, जे सकाम नर सुने जे गावई, सुख संपद नाना विधि पावई। और भक्ति चाहिए तो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जैसे कामना चाहिए, कवन सो काज कठिन जग माही, ये आपकी मूल मंत्र है। और उसके नीचे जो भी चौपाई ला के जोड़ देंगे, एक कामना, एक चौपाई, आपकी सारी कार्य हनुमान जी लाल जी कर देंगे। और साथ में आपको थोड़ी सी गुड़ और चना और एक दिया, अगरबत्ती एक चाहिए, या तो थोड़ा विस्तार से करना चाहते हो तो 8 दोने में थोड़ा गुड़ चना, और शंकर जी का त्रिशरारी का 9 दोने हो गए। इतने ही तो करना है, 5-10 रुपया खर्चा होना है। कौन सा 50-500 नहीं कर पाओ तो ब्राह्मणों के द्वारा इस अनुष्ठान को कराओ। एक के साधक हैं हमारे, वो बम्बई में रहते हैं, जो उन्होंने इसका 1.25 लाख कराया है। उनका व्यापार बहुत हानि चलता था, होटल है तो जो है हमेशा डाउन चलता था। तो उन्होंने विप्रों को बुलाकर, दास वहाँ उपस्थित रहा, 10 ब्राह्मणों को बुलाकर इसका अनुष्ठान 1.25 लाख कराए। आज जहाँ किराए पे लिए थे उस जगह को खरीद लिए और धुआंधार चल रहा है। और वो हर साल नवरात्रा में, चैत्र नवरात्रा में कराते हैं। खर्चा करते हैं, परंतु धुआंधार चल रहा है। आज वो 10-20 करोड़ का मतलब नेट का हमेशा रहता है उनके पास, और ऐसे अनुष्ठान के, और उनकी पूरी परिवार वैष्णव है, पूरी परिवार गुरुमुखी है। ये लेकिन सब कोई पाठ करता है हनुमान चालीसा और इस अनुष्ठान को। तो विशालकाय पर्वत के समान होकर
राम कार्य के लिए हनुमान जी चेतना हो गए, मानो इसका आराधना जो करता है उसकी भाग्य पर्वताकार हो जाता है, जिसकी भाग्य में कुछ भी नहीं है। मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मानो विधाता ने जो कुअंक लिखा था उसको मिटाकर, उसको हटाकर हनुमान जी विशाल पर्वत आकार सुख प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ राम का लगे तब अवतारा ये शब्द पढ़ता है और राम जी की दुहाई पड़ती है, तो वहाँ हनुमान जी उस साधक को बिना दिए रहते नहीं। वहाँ त्रिशरारी भगवान शंकर जी बिना दिए रहते नहीं, उसको अवश्य देते, अवश्य देते, अवश्य देते। इसलिए आप सबको चाहिए तो करिए, नहीं करिए तो मरिए फिर। और जिसके पास कुछ ना हो तो वो भी बार पाठ करे, पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, नित्य प्रदोष के समय करना है, सूर्यास्त के बाद 1 घंटे के बाद जब भी करिए, और अर्धरात्रि में भी करेंगे तो और बहुत बढ़िया है। और पर्वत समान धनाढ्य, जितनी वृद्धि, जितनी जप, जितनी अनुष्ठान करेंगे, क्योंकि इस अनुष्ठान में विशेष धन चाहिए, विशेष समस्या हो तो श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान, श्री जी का भी आह्वान होना जरूरी है श्री के लिए। और संकट मोचन मतलब जो भी आपकी संकट हो उसको हटाने के लिए, विमोचन करने के लिए हनुमान जी का स्मरण। और राम नाम तो फिर राम नाम कलि काम तरु, सकल सुमंगल कंद, सुमिरत कर दल सिद्धि जग, पग पग परमानंद। राम नाम तो सारी कामनाओं को देने वाला फिर। और इसका पाठ, और उसके नीचे ठीक लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि कनक भरण तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, कनक भरण तन तेज विराजा। हनुमान जी महाराज जो विशाल काय बन गए, पर्वत समान बोले कनक बन गए, कनक। जिसकी भाग्य में दरिद्र ही लिखा हो, अभाव भी लिखा हो, उसको इस अनुष्ठान से भगवान त्रिशरारी और हनुमंत लाल जी महाराज कह रहे कि मैं कनक हूँ, कोई मुझे बुलाए, कोई मुझे आराधना तो करे हनुमान जी की, राम नाम की। उसको पर्वत समान शरण, कनक मतलब शरण है, दे सकता हूं। लेकिन सूखे नदी को देखकर मृग जैसे दौड़ता है, प्रचंड धूप में, और वहां जाने पर कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार आज मेरे सनातन भाई बहन उसी तरह दौड़ रहे हैं, गुरुओं से घृणा करते हैं, संतों से घृणा करते हैं, ब्राह्मण विप्र देवताओं से घृणा करते हैं, शास्त्र पर अविश्वास करते हैं। क्या विडंबना स्थिति है। तो आप सब दैन्यता को प्राप्त नहीं होगे तो होगा कौन? आप सब निकृष्टता को नहीं प्राप्त होगा तो होगा कौन ऐसा मार्ग छोड़कर। इसलिए कनक वर्ण तन तेज विराजा, कनक का उपमा दिए इसलिए कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव है, अनटन है, तो आप उस कनक वर्ण को बुलाइए तो कनक देगा। अरे किसी दरिद्र के पीछे दौड़ोगे, किसी विधर्मी के पीछे दौड़ोगे तो क्या आपको सोना दे सकता है? क्या वो आपको धनाढ्य बना सकता है?
असंभव। किसी मालिक, किसी कंपनी वाले के पास जाओगे तभी नौकरी दे सकता है। किसी रोड के फुटपाथ के किनारे में बैठा हुआ व्यक्ति को अगर नौकरी मांगोगे तो देगा कहां से? और आप एक सनातनी घर में जन्म लेकर, हिंदू घर में जन्म लेकर, आपकी दिव्य शास्त्रों को, दिव्य मंत्रों को बिना मंथन किए कुछ तो घड़ी निकालो। कौन सा दिन भर बैठने के लिए कौन कह रहा है? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा 24 घंटे में से तो निकालो। मोबाइल सरकाने में, रील देखने में, आजी बाजी उल्टा सीधे कर्म करने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, उसमें कोई पश्चाताप नहीं। और इतना ही नहीं, शास्त्रों को सुनने के लिए, शास्त्रों के बारे में जानने के लिए साधनाओं के बारे में जानने के लिए किसी का इच्छा नहीं, इसलिए मारे मारे फिरते रहते। है सनातनियों, अभी भी आंख खोलो, थोड़ा देखो, सुनो, करके देखो। बोले मानो अपर गिरन कर राजा, इतना भयंकर विशाल काय शरीर है, स्वर्णमय शरीर है हनुमान जी महाराज की, मानो कि दिव्य चमचमाती हुई दिव्य अलौकिक रामदूत हनुमान लाल जी महाराज के ऊपर साक्षात श्री समाहित है। जिस 2 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम के लिए हम तड़पते हैं, और वो कह रहे कि गिरियों के भी गिरी है, पर्वतों के भी पर्वत हैं। ऐसे हनुमत लाल जी महाराज को छोड़कर, ऐसे शरण दान पाने, कृपा लाभ करने वाले हनुमंत लाल जी को छोड़कर, चरित्रों को छोड़कर हम भटक रहे हैं दुनिया में। दुनिया से मांग रहे भीख। माध्यम कोई भी बन सकता है, निमित्त कोई भी बन सकता है, परंतु आपके पास अगर आराधना, प्रार्थना हो, साधना हो, तो जो 10 घंटे में होने वाला वो 10 मिनट में हो जाएगा। जो 10 साल बाद मिलने वाला वो 10 दिन के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज जी। इसलिए अगर जीवन में सुख, समृद्धि, धन की इच्छा रखते हो तो इसको करो। और विजय पाना है आपको, किसी शत्रु से क्लांत है, किसी विधर्मी से परेशान है, घर में मटन, चिकन, दारू, शराब, उल्टा सीधा कार्य करके अपने घर की सभी गुप्त वस्तुओं को आज रील बना बना के दिखा रहे हो, फिर उपद्रव होता है जब, तब फिर कहते हो हाय रे दैया, हाय रे मैया, चिल्लाते हो। गरम बालू को देखकर पानी समझकर दौड़ते हो, और जब वहां पहुंचते हो तो उबलता हुआ बालू, खौलता हुआ बालू मिलता है। इसी प्रकार आज की बहन बेटियां और हमारे नमपुष्क जो भाई हैं, अपनी पत्नी को रील बनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, परंतु हमारी घर की जो गुप्त वस्तुएं हैं, गुप्त घर है, गुप्त व्यवस्था है, उसका आप रील के माध्यम से चीर फाड़ के दिखा देते हो। फिर जब उसका किसी दुर्जन व्यक्ति आपके घर में घुसकर किसी अंजाम को अंजाम देता है, तब कहे तो हमारे घर में चोर घुस गया, विधर्मी घुस गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसका मूल कारण के ऊपर कभी सोचे हो? पहले पत्नियों को तो उसकाते हो, रील बनाओ, रील बनाओ, प्रैंक 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 लगाए रहते हो। जिस दिन सच में आपके साथ प्रैंक हो जाता है,
तो आपकी प्रैंक से कमाई हुई पैसा का और जो वस्तुएं हैं वो सब गया, इज्जत भी गया, भाजी पल्ला हो गया। कभी इसके बारे में भी सोचो थोड़ा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हे सनातनियों, मेरा करबद्ध निवेदन है, खाने में सोने में उल्टा सीधा जो चीज गुप्त रखना चाहिए, जिन बहू बेटियों की इज्जत ढके रहना चाहिए, आज इतनी अभद्रता की महालक्ष्मी की टांगे हर कोई देखे। घर की बहू महालक्ष्मी कहलाती है। दुर्गा, लक्ष्मी, महालक्ष्मी आदि उपाधियों से वर्णन किया जाता है हमारे सनातन धर्म में और हमारी हिंदुओं में। परंतु आज बड़ा विडंबना, इतने बेशर्म हो गए, सारे लाज मर्यादा बेच खाए पशुओं की तरह। जैसे बाजार में सब्जी बिक रही है, उसी प्रकार हमारी माँओं की, बहनों की और घर की महालक्ष्मी की टांग दिखाना पड़ता है। फटे टूटे कपड़े पहना के दिखाते हैं दो कौड़ी के। और उसका परिणाम जिस दिन किसी विधर्मी आपकी घर में आक्रमण करता है, घुसता है, चोरी करता है, या वही महालक्ष्मी जब अलक्ष्मी बन के भाग जाती है लेकर सोना गहना और किसी विधर्मी के साथ, उस दिन आपकी रील से कमाए हुए सारी संपत्ति, आपकी रील से कमाए हुए सारी उपार्जित किए हुए परिश्रम धराशायी होकर राख बन जाता है। इसके ऊपर भी तो एक बार विचार करो। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे सनातन बहनों, क्या आपकी कीमत ये रील के माध्यम से दो कौड़ी के है क्या? अनेक साधना है। शंकर जी को पाने के लिए स्वयं शैलपुत्री गिरिजानंदिनी कितना बड़ा तपस्या करके असंभव को संभव कर पाया, शंकर जी को पाया। प्रभु राम जी को पाने के लिए मां जानकी जी ने साधना का पथ बताया। इस तरह उलग्नता, उदंडता, अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। जनक नंदिनी और गिरिजा नंदिनी ये हिंदू धर्म के दो ऐसे हैं देवी जो संसार कल्याण के लिए, एक शंकर जी को पाने के लिए तपस्या, तपाधार सब सृष्टि भवानी, भवानी स्वयं तपस्या का आधार बना के शंकर जी जैसे महान त्रिपुरारी त्रिशुरारी को प्राप्त किए। तो ये क्या है? साधना। महिलाओं के लिए भी साधना बता रही है, साधक बनो। और जानकी जी उस गौरी की उपासना करके राम जी को प्राप्त किया, ब्रह्म को प्राप्त किया, सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम जी को, जो आपदाम अपरतारम दातारम सर्वसंपदम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो नमाम्यहम, सारी आपत्ति विपत्तियों को हरण करके जो हर जन हर मन को संतुष्टि तृप्ति देने वाले प्रभु श्री राम जी को पाने के लिए जानकी जी गौरी का उपासना किया। ये है सनातन धर्म की रीति रिवाज। परंतु आज बड़ी दुखद और दुखी मन से कहना पड़ता है कि क्या कलिकाल की करालता में क्या दुर्भाग्यता है कि किसी के मन में किसी भी कर्म प्रति कोई विचार, कोई सोच कुछ नहीं। जिसको जो मन में आया, मार्ग सोई जो जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जो मन इच्छा आया, भाई बैठा है, बहन बैठा है, बाप बैठा है, कुछ भी कोई हो, कोई लाज शर्म कुछ नहीं। पैसा के लिए इतने अंधा हो गए इनसे तो भगवान ही
बचाए। और हे माताएं, अगर आप सब मातृत्व को त्याग दोगे तो ये धरती एक दिन फट जाएगी और समा जाएगी। जिस माओ के गर्भ से भारत में अनेक गुणवान संतान, धर्मनिष्ठ संतान, रिसर्चमैन आदि निकलते थे, आज टूटे फटे, कूटे पीटे, हताश, डिप्रेशन में और उदंडता संतान जन्म ले रहे। क्या दुर्भाग्य है। इसलिए हे प्रियजन, आप सब थोड़ा चेतनता लाइए और जीवन को चेतनतामय बनाइए। इस निवेदन के साथ आज यहीं पर इस प्रसंग को भगवान की श्री चरणों में विराम देते हुए आप सबसे निवेदन कि हमसे जुड़ने के लिए और इस प्रकार प्रसंग को पाने के लिए आप सब सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बिल्कुल थोड़ा सहयोग करें। और आइए 2 बार भगवत नाम, तत्पश्चात विश्राम। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। इसको मोह राम नाम, राम सदा हाथ में, हुआ तेरे नहीं पड़े राम तेरे साथ में। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान लाल महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सभी दर्शक वृंद की जय, सभी श्रोतागण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। त्रिशुरारी भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।